हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है शेयर कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल दोस्तों वो होता है जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो उससे क्या होता है, पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी पैसे को क्या कहा जाता है, तो कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी बनती है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है और इसीलिए कंपनी एक व्यक्ति से पैसा नहीं लेती, बल्कि क्या करती है, हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, तो कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देती है दोस्तों, और इन भागों को क्या कहा जाता है, शेयर्स कहा जाता है। तो हम आज जानते हैं कि शेयर्स का क्या डिफिनेशन होता है, और दोस्तों जो लोग इन शेयर्स को खरीदते हैं उनको क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर से कंपनी को जो पैसा मिलता है दोस्तों, वही होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी which is divided into shares of fixed amount and is subscribed by the shareholders. It represents the owners funds contributed by shareholders in lieu of shares. तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है कि शेयर कैपिटल वह पूंजी है जो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स जारी करके क्या करती है, शेयर होल्डर से प्राप्त करती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो शेयर कैपिटल इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। शेयर कैपिटल क्या है, यह कंपनी के लिए क्या है दोस्तों, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। मतलब होता है कि कंपनी को यह पैसा लंबे समय तक क्या करता है, वापस नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इट इंडिकेट्स द साइज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। तो इससे क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलती है, और जिस कंपनी का शेयर कैपिटल अधिक होगा उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत मानी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस जो है, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब होता है दोस्तों, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिक बन जाता है, और इसीलिए शेयर होल्डर को क्या होता है, कंपनी का ऑनर कहा जाता है। चौथा इम्पॉर्टेंस है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स। आउटसाइडर्स में क्या क्या है, क्रेडिटर्स, पब्लिक एक्स्ट्रा। तो इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों, कि शेयर कैपिटल देख कर क्रेडिटर्स को विश्वास होता है कि कंपनी क्या है, मजबूत है। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में आज हम जानते हैं। तो क्या क्या शेयर कैपिटल का टाइप्स है दोस्तों, ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल है और अनकॉल्ड कैपिटल है। तो इन सब के बारे में आज हम समझते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम अमाउंट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल का डिफिनेशन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशूज ऑफ शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह वो अधिकतम राशि है जितनी पूंजी जुटाने की अनुमति क्या होती है, कंपनी को मिली होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों ऑथराइज्ड कैपिटल का, जैसे कि कंपनी को मान लीजिए 20 लाख रुपये तक शेयर जारी करने की अनुमति मिली है, तो ये क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। ठीक है, अब आते हैं इशूड कैपिटल में। तो इशूड कैपिटल का डिफिनीशन क्या होता है, तो द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का पूरा हिस्सा जारी नहीं करती, उसमें से जितना जनता को ऑफर करती है उसे क्या कहा जाता है, इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल मान लीजिए 20 लाख है, लेकिन जनता को ऑफर किया जा रहा है 15 लाख, तो वह 15 लाख क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का डिफिनीशन है, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक।
इसका क्या मतलब होता है कि इशूड कैपिटल में से जनता वास्तव में जितने शेयर खरीद लेती है उससे क्या कहा जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे कि इशूड कैपिटल मान लीजिए 15 लाख हुआ, लेकिन लोगों ने खरीदा कितना, 12 लाख का, तो वो 12 लाख जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आते हैं हम लोग कोल्ड अप कैपिटल के बारे समझते हैं। तो कोल्ड अप कैपिटल का डिफिनेशन क्या है, दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑन विच द कंपनी मैक्स अ कॉल फॉर पेमेंट। तो इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों कि कंपनी एक साथ पूरा पैसा नहीं मांगती, वो क्या करती है, धीरे धीरे पैसा मांगती है, और जितनी राशि कंपनी मांगती है उसे क्या कहा जाता है, कोल्ड अप कैपिटल कहा जाता है, कोल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब कैपिटल हुआ दोस्तों 12 लाख, लेकिन कंपनी ने अभी क्या है 10 लाख मांगा है, तो वो क्या कहलाएगा, कोल्ड अप कैपिटल कहलाएगा, 10 लाख रुपया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल के बारे में समझते हैं। तो पेड अप कैपिटल का क्या डिफिनेशन है दोस्तों, दैट पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच इज़ एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है जितना पैसा शेयर होल्डर्स वास्तव में जमा कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेड अप कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि कंपनी ने मान लीजिए 10 लाख मांगा है, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, 9.80 लाख जमा किए, तो वो क्या हो जाएगा, 9.80 लाख पेड अप कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिजर्व कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल का डिफिनेशन क्या है, तो दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज सेट असाइड फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरल बिजनेस। तो इसका क्या मीनिंग होता है कि यह वह राशि होती है जिसे कंपनी क्या करती है, भविष्य की विशेष परिस्थिति के लिए सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इसका सामान्य क्या होता है दोस्तों, बिजनेस में उपयोग नहीं किया जाता है रिजर्व कैपिटल को। नेक्स्ट है दोस्तों अनकोल्ड कैपिटल, और अनकोल्ड कैपिटल का डिफिनेशन क्या है, तो दैट पार्ट ऑफ कोल्ड अप कैपिटल विच इज़ नॉट येट फॉर कोल्ड फॉर पेमेंट। अनकोल्ड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी ने अभी तक जिस राशि की मांग नहीं की है उसे क्या कहा जाता है, अनकोल्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुल शेयर का मूल्य 100 है और कंपनी ने अभी 70 ही मांगा है, तो वो जो बचा हुआ है दोस्तों 30, वो क्या हो जाएगा, 30 जो बचा है अनकोल्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ गए दोस्तों ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कोल्ड अप, पेड अप, रिजर्व और अनकोल्ड कैपिटल के बारे में। तो आज के लिए, और फिर उसके बाद ये है फॉलो चार्ट। फॉलो चार्ट में सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आता है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल आता है। ठीक है, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब और कोल्ड अप क्या होता है, तो रिजर्व कैपिटल केप्ट असाइड फॉर स्पेशल पर्पस के लिए होता है दोस्तों, और कोल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या है, अनकोल्ड कैपिटल जो कि रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।